बैनर पे हमारी नजर गई, हमने कही हम कही काय भैया जो का है? बोले महाराज जी कथा को बैनर आए। हमें कही लगाई का है हमारी फोटो, चेला की छाप दो। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें क्या लेना देना कथा से, क्या महाराज जी से। एक दिन ऐसे ही एक गांव में कथा भाई, बोले महाराज हमारी कथा में श्लोक तो भाई ही नहीं है। हम कही श्लोक होता ही नहीं है, लोक हमें तो परलोक होत। और कई लोग कथा अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, जो बड़ा गड़बड़ है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सही अर्थ नहीं जानते इसलिए घाटा खाते हैं। कई लोग पूछते महाराज इतनी कथाएं हो रही, कल्याण क्या हो रहा? हम कहते अगर कथा को अनुष्ठान पूर्वक करवाया जाए तो जो पहले फल मिलता था वो आज भी संभव है। अब आज तो स्थिति विचित्र है। व्यास जी भी सोचा तो 51,000 मिल जाए, कथा चाहे जैसी हो। तो फलाना बदनाम हुआ, ढिकाने के लिए चाहे तर्ज पे गाना बजे, चाहे 100 साल पहले की तर्ज पे बजे, 51,000 आओ चाहिए। और जजमान भी सोचत महाराज कथा चाहे तुम लंका की सुनाओ चाहे अयोध्या की, हमारा नाम हो जाए कि हम धर्मात्मा हैं। सो 2 जन की जल्दी ठटरी बरात, बाबाजू की भी और करवा निवारण की भी। ध्यान दीजिएगा, कथाओं का उद्देश्य प्रचारात्मक मत हो, कथाओं का उद्देश्य सुधारात्मक हो। कथा का उद्देश्य प्रचार नहीं होना चाहिए, कथा का उद्देश्य सुधार होना चाहिए कि कथा से कितने लोग राम के बन गए, ये बहुत बड़ी बात है। वरना तो वही हाल हुई है। एक बार एक पंडित जी बनारस में रहते थे, तो पंडित जी बनारस में बढ़िया उन्होंने भागवत सीखी। अब पंडित जी से पंडित भागवत 12 साल बनारस में रहे। अब मन में पंडित जी ने विचार करो, अब भागवत तो सीख ही करी जाए। तो भागवत उठाई, पोथी बांधी, माला लाई, रेलगाड़ी पे बैठ गए। रेलगाड़ी पे बैठे, टिकट कटवाई, गांव आ रहे थे। एक स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकी तो बाबा जी ने विचार करो फल खा लिये, भूखन खा लिये। जैसे ही ठिलिया लो पहुंचे फल बारे लो रेलवे स्टेशन पे, और फल तोलवाए और जेब में जैसे ही हाथ डालो सो आर पार हो गो हाथ, कोनो जेब ही काट लेगा। और उन्हें देखो बोले टिकट, बोले टिकट ही चली गई। अब बड़ी आफत, उन्होंने कही पैसा गए और टिकट। अच्छा आदमी भी बड़ा बचत, कम से कम जो राम राम कर रहे हैं तो छोड़ दो। आदमी भी करिया मूड को खतरनाक हो। तुम गंगा स्नान करो तो तुमने धर दे कपड़ा किनारे पे और लगाए डुबकी, हर हर गंगे। जोले में एक जने आओ सो कपड़ा ही ले जा, बोले तुम करो हर हर गंगे, फिर भरो नंगे नंगे। आओ आओ आओ, अब बताओ, हद हो गई भाई। अरे कम से कम भाई हर हर, उन्हें तो छोड़ दो, लेकिन वो बेचारा करते ही रात हर हर गंगे। फिर बोले हम फिर रहे नंगे, काहे कोनो कपड़ा ही लेगा। बताओ, ऐसा अक्सर होता है। अच्छा हम तो एक दिन सोचते रहे, बताओ उनके पुरखा कितनी गाली देते होंगे। उनके पुरखा ऊपर से गरियाल थी, आगे के लगे तो ये चोरी कर भी मिलो, झांसी चलो जा तो, दिल्ली में कर दो चोरी, तीरथ में कर दो। लेकिन आदमी भी विचित्र है, बढ़िया आपत हो गए। 3 दिन पहले कथा भाई, सो एक जन 2-3 जन की चैन ही खींच के ले गए, 23 है और 2-3 जन की। अब ठटरी के वर्णा कौन समझाए। तो हमारे लोग एक जने आए, बोले चली गई। हमने कही चली जान दो, भगवान ऐसा करे कि हुए फल है ना, बाद में कैंसर हुई है। सो आए हमारे लोग, बरो ना मानी, हम जो भी बोले बिल्कुल मुंह पे बोले, भले ही अब शब्द है पर ऐसे लो। देखो आतताई बधारना ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, पर आतताई बधारना, आतताई को मारने से पाप नहीं लगता है, शास्त्र कहते हैं। तो आदमी बड़ा विचित्र है। बेचारे पंडित जी की जेब कट गई, सो पैसा चलेगा, टिकट चली गई। अब बड़े हैरान, उन्होंने कहा अब टिकट तो है नहीं है। रेलवे स्टेशन से उतरे तो पिछड़ो भाव रेलवे स्टेशन, तो उन्होंने भागवत उठाई। उन्होंने कही चलो भागवत करिए, कहूं दक्षिणा मिले है माए, पर पैसा मिले सो के बाद जेब ही घरे। अब भागवत धरी मूड पे। रेलवे स्टेशन से नजदीक एक 4-5 किलोमीटर एक गांव हतो, वो गांव में घुस गए।
गांव में गए सो पिछड़ो भाव गांव, लाइट होते ना रहा है, आदमी उतन के पगला, पढ़े लिखे ना रहा है। गांव में पूछत पूछत पहुंचे कि यहाँ पंडित जी का मकान कौन है, तो किसी ने बता दिया यहाँ रहते हैं, जाओ जाओ। बेचारे जी भागवत मूड पर धरे, पढ़े लिखे, बनारस के विद्वान, शास्त्रीय संगीत सब कुछ आता रहे। पहुंचे तो पंडित जी पंचांग खोले रहे, गांव के जो पुरोहित जी थे वो पंचांग खोल के बैठे रहे, 4-6 आदमी बैठे रहे बढ़िया। तो जे पहुंचे, महाराज जी सीताराम, जय काशी विश्वनाथ की। पंडित जी ने ऊपर से नेचुरल, हाँ ठीक है, इन्हें बड़ो बड़ो लगो, राम ही राम नहीं कर रहे। अच्छा, इन्होंने सोचा जी ऐसे नहीं सुन रहे, हम अपनी उपलब्धि बता। महाराज जी हम काशी से आए हैं, काशी से। तो पंडित जी भी पगले ही हते गांव के, बोले काशी से आ चाहे कलकत्ता से, हमें का लेने देने। जी बोले यार बड़े विचित्र हैं जी, तो आओ सीताराम बताओ। पंडित जी बोले अच्छा, पहले सरपंचों को पटेल कहा जाता था, गांव के जो मुखिया होते थे उन्हें पटेल कहा जाता। बोले पंडित जी हम आपके गांव आए, हम भागवत करते, भागवत भागवत। पंडित जी बोले जब भागवत का कहा, जो बनारस वाले आचार्य जी हते उनने मूड में हाथ पटको के, जब नहीं है पतो ही नहीं है। बोले बचवा लो फिर पतो लग जाए का भागवत कहा। देखो भाई यहां नहीं चल पाएगी, कहूं और जा। अरे भैया अब पंडित जी तो विद्वान थे ही थे बनारस वाले। बोले जो जात को ना जाने सो ना जाने कौन जात को आए, जो जात को ना पहचाने तो ना जाने कौन जात को आए। और बात भी सही है, जो अपने जात का ना रहे वो ना जाने कौन जात को आए। तो पंडित जी थोड़े सावधान हुए, क्योंकि इन्होंने टॉन्ट कस दिया था। बताओ, बनारस वाले आचार्य जी बोले तुम अपने गांव के पटेल लो जाओ कि वो भागवत करवा ली। वैसे तो हमारा पटेल धर्म कर्म में ज्यादा फसत नहीं है, लेकिन तुम का तो होता हो या ठाड़े रहे तो बैठो। बेचारे पंडित जी बैठ गए। गांव को पटेल पिछड़ो भाव, गांव पढ़े लिखे आदमी कम हते, पटेल भी कम पढ़ो लिखो तो भाग बता लो सुनी नाती। गांव के आचार्य जी ने नहीं सुनी तो पटेल ने कहा से सुनी। आओ तो पहुंचे पंडित जी, आओ पुरोहित महाराज, आओ पुरोहित महाराज। पटेल ने बोला आओ गोड़ लागो, तुम्हारे गोड़ लागो, आओ बैठो बैठो पुरोहित। बैठ गए पुरोहित जी। कैसी हवाई भाई? पुरोहित जी बोले पटेल एक जन पंडित जी आए बेकाते, हम बनारस के पढ़े आए और कछु आगे को लगो भागवत सी करा, भागवत ना हो जाए। पटेल बोले देख महाराज हमें इन झंझटन में नहीं पड़े, जो का कहा भागवत। बोले पता तो हमें भी नहीं है, लेकिन सुनी है कि हो थे। पटेल बोले हम इन झंझट हम नहीं पड़े, भगा तन से सेठ में इसमें कोनो लूट व्यवहार भाई आगो भगा। पंडित जी यहाँ बड़ो बड़ो लगो कि हमें पंडित आचार्य जी के कारण डांट और खावे पड़ गई। इतने में पटेल के दो हल्के हल्के नाती हते सुबह रोम लगे, एक लड़का एक नाती भी हल्के दो यूं। पटेल में चुप हो जाओ, काया रो रहा है। तो फिर रोम लगे। अच्छा उनके जान भागवत को खेल आए, तो में से कहूं चरैया ने करे कांपने का रहे। तो दो ही लड़का वाले हमें तो भागवत देखने, हमें तो भागवत देखने। चल रोए, ए चुप हो जा, भागवत देखने तो। पटेल घर आए सो ज्यो पटेल घर आवे सो लड़का वाले और वॉल्यूम बढ़ा दे रोवे को। पटेल को मूड खराब होगा सो पुजारी जी पे बोले भाई अपने गांव के पुरोहित पे लवा तो ले आओ कैसी हो भागवत, नहीं तो लड़का वाली मरे और जा। अब गए पुरोहित जी। अच्छा जो आचार्य जी आए थे बनारस वाले, उनने तो सोची हमारा स्वागत हुई है, आरती हुई है, हम सपर भी खोर भी टीका मंदन लगावी चंदन भेजे भी। तो पंडित जी आए, बोले उठाओ भागवत चलो। बोले यार महाराज कैसे हैं बात कर रहे, सपर तो लेन दो। अरे बोले होगा सपर, स्नान स्नान उतना ही करियो, चलो भागवत होने होते लड़का बारी मरे जा। अच्छा बनारस वालन ने सोची कि लड़का बारे मतलब जो ये अपने चेलन हकात हुई सुनवे की लाने ललायत हैं, तो ये तो सोचने लगे कि हम जब भी पटेल आरती करे पूजा करे चंदन लगाए, लेकिन पंडित जी भागवत धरे मूड पे कंधा पे धरे
अपनो कमरा जैसे ही पहुंचे सो पटेल ने अबेल भैया देर कर दे, देखो लड़का बांध के असुगा हो गए खत्म। पंडित जी ने कहा यार जो तो बड़ा बेकार है, हम तो सोचे के स्वागत हुई है जे तो आगे की लगे करे आते हैं सब एक ही है। पटेल चलो गो भीतर, अब इन्हें ते उते देखो बोले बाहर में गो टिकट के पैसा तो चाह नहीं है, भागवत तो इन्हें सुना नहीं है, कम से कम जी सुधर है कछु। तो जिस पत्थर पर पटेल बैठता था उसी पत्थर पे इनने अपनो बेचारो कमरा बिछाओ, भागवत पोथी धरी। गांव के 8-10 जने आ गए, उकरू बैठ गए, बोले भैया देखो अब भागवत खुल ले। बिल्लर कावारे बैठ गए ऐसे उकरू, बोले अब कड़न चाउ चिरक गया, अब सांप कड़न चाउ। अब लड़का वारे उकरू बैठे, पटेल भीतर सपर खोर के दोपहर की कले करके कड़ो बाहर। तो पंडित जी ने बढ़िया मंगलाचरण करो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम। आदि आदि श्लोक से भागवत की महिमा सुनाई। तो गांव का न लगो कि जो मंत्र पहले जी जमीन बांध रहे, फिर चमत्कार दिखा है। अच्छा, जिस पत्थर पर इनकी भागवत बैठी थी वही पत्थर पर रोज पटेल भोजन करके सोतो। अच्छा, पटेल ने आके देखो सो आ तो बड़ी भागवत बिथरी। तो पटेल ने सोची लड़का बारे माए विदे हैं, विदे रान दो महाराज तो व्यस्त हैं, सो उन्हें कहा करो कि महाराज की जांग की बनाई तकिया और पर रहो। पंडित जी ने जान देखो एक तो उनसे ही आग ही लग गई। अच्छा, सो कोई दिक्कत नहीं, पटेल सो ऊपर से उन्हें अपनी साउंड सर्विस घुरका शुरू कर दाए शुरू भाई। तो इनकी जो भागवत होती सो में और न मन लगे। अब पंडित जी ने विचार करो बनारस वालन ने कि अगर जजमा नहीं सोगा तो दक्षिणा को दे कर दाए शुरू भाई। तो इनकी जो भागवत होती सो में और न मन लगे। अब पंडित जी ने विचार करो बनारस वालन ने कि अगर जजमा नहीं सोगा तो दक्षिणा को दे। पटेल तनक गुस्सेल हतो से न जगा, जजमान जी उठिए, कथा में सोया नहीं जाता वरना अजगर बनोगे अजगर। पंडित जी नियम बताएं, कथा में सोते नहीं, कथा को बिना नहाए नहीं सुना जाता वरना कोड़ी हो जाओ। पंडित जी जगाए। अच्छा, नियम हतो कि पटेल को जगा उतना तू जैसे ही पटेल है इनने हलाओ जे लाल लाल आंखें करके पटेल जगो और उन्हें आओ देखो न ताओ बाबा जो की कालर पकड़ के हला दो। पंडित जी बोले अब हो गई, अब घनी बेइज्जती हो गई। सुजे भी खबे पेवे हते बनारस के, इन्हें बांधो अपनो लंगोटा भागवत के परे पांव मूर धर के और पटेल की पकड़ के कालर एक दबा के दो भड़ा। पटेल ने इन्हें पकड़ो सो पटेल ने इन्हें कह दो, बाबाजू ने नाए से दो, पटेल ने माए से दो, गिद्दम फिद्दा शुरू। अच्छा, गिद्दम फिद्दा शुरू भाई। तो बात कुछ नहीं, गांव वाले बोले भैया भागियो भागवत चढ़े आई महाराज। हद तो तब हो गई जब एक गांव को बूढ़ो आदमी बोलो भैया छूना लियो नहीं तो कुड़िया हो जाओ। आदमी ठाड़े और पंडित जी को दाव लगे सो पंडित जी दे दबा के, पटेल को लगे सो पटेल और पंडित जी आदमी एक पत्रों सो आदमी बोलो भैया भागवत हो तो बहुत खतरनाक है। बोले काहे? अरे बोले भैया कुशल भगवान की जय हो भागवत माता। कहीं काहे? अरे बोले ठीक है वो तो पटेल पे चढ़ गई, अगर पतरे से आदमी पे चढ़ जाती तो अबेलो तो प्राणी कड़े जाने। आप पटेल उनके ने पंडित जी उनके ने तो पहले गावन में एक नाज रखबे को गड्ढा खोदो जा तो दो ही जने गद्दम फिद्दा करत करत ऊ गड्ढा में गिर गए। पंडित जी तो चरे पे बे हते 12 साल रहे बनारस में। सब पंडित जी चढ़े पटेल के ऊपर मोटर शरीर दे दनादन अच्छी गुस्सा चढ़ी उन्हें। गांव के देखे भैया बहुत बेजा हो भागवत। हाँ,
अब पटेल की लुगाई और लड़का वारे हाथ जोड़े कपे। लुगाई बोली लड़का से के भाग मत माता से वंदना करके शांत हो जाए। लड़का बोलो काहे अम्मा। लुगाई बोली पटेल की अगर 2-4 मिनट और चढ़ी रात तो सुहाग से हाथ धोने आओ, हमें विधवा हो जाने अब बेटा। लड़का बोलो माता करे का, हमें भी टेंशन लग रही। पटेल की लुगाई बोली हे भागवत माता, बड़ी गैया दान में ले लो पर हमारे आदमी है जिंदा छोड़ दो। जो बनारस वाले पंडित जी हते उन्हें लगो कि जो बढ़िया उपाय है टिकट के पैसा काटबे को। सोने और तनक ऊपर है देखो, बोले मैं जिस पर चढ़ जाती हूं जिंदा नहीं छोड़ती हूं। अब बढ़िया भर तो पटेल को लड़का हाथ जोड़ के बोले हे भागवत माता छोड़ दो, दक्षिणा ले लो। पंडित जी ने सोची ज्यादा ना ओवर एक्टिंग करो नहीं तो जी तपना जाए। सो पंडित जी ने फिर ऊपर देखो, बनारस वाले बोले बाप के प्राण जिंदा चाने तो 1000 रुपया इतनी डरे चाने। पटेल के लड़का ने गिने नहीं ने भगत गौ भीतर जितने धरे थे खुल्ला बंदे सो एक पोटरी में बांधे गाठी लगाई ऐसे पटक दे ले माता छोड़ दो। पंडित जी ने उतारती टाइम 2 और ठोके पटेल के दबा के और ऊपर देखो बोले नशे नहीं जा रहा। और जन नशेनी की गई सो जौन गांव के अगल बगल के देखते उनने दही घटवा पेड़न पे चढ़ गए। कही भैया तुम काहे भाग रहे। अरे बोले पटेल तो बड़ो आदमी तो 1000 दे के निपट गो, हमारे तो परा नहीं है कर जाने अगर हम पे चढ़ गई था। अब बड़ी आपत कई नशेनी को डारे। अब पंडित जी होता यो हूं का मारे जल्दी करो। अब लड़का ने डरा डरात नशेनी डारी। लड़का भग गो भीतर के अब कौन बची आए, अगर हम पे चढ़ गई तो 500 ही दे पाऊ। पंडित जी चढ़े बोले भाड़ में गो। पंडित जी ने भागवत उठाई मूड पे धरी और कमरा धरो जय हो नचत बढ़िया गाय। गांव के देखे पूछे काय भैया भागवत चली गई। एक जने बोले बात चली जात नचत, अबे खेलत जात, अबे कौन मानी। गांव के सब पेड़न से उतरे बोले भैया भागवत तो भेजा हो तो बताओ। अब गांव कन्ने पटेल है निकारो, कहीं निकारो पटेल है निकारो निकारो सो छोड़ो लगाओ रहा है। गांव कन्ने हाथ फेरो पीठ पे, 1-2 बूढ़े आदमी आए पीठ पे थपथपा के वाह 12 पटेल तेने 7 गांव में धर्म को झंडा गाड़ दो। आज लोग को भागवत नहीं करवा पाओ तेने पूरी सुन ली। और पटेल भी राजनेता सो 2 ही हाथ जोड़ जो सब तुम्हारी जनता जनार्दन को आशीर्वाद आए। मैं कल लायक तो भागवत कर जो सब जनता जनार्दन को आशीर्वाद आए। लो बताओ भागवत भैनिया फिर भी हो गई। तो ऐसी ही बुद्धि कई लोगों में हम आपकी है। असत्य को ही सत्य मान लेते, अधर्म को ही धर्म मान लेते, इसीलिए पूर्णतया प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पाता।